इतने में तो हेल गई ना सौ चित का बरका वर्दी वाला हर हर हम लोग ईडी से अरे बाप रे बाप हमारे नगर चोरी पहले ही लेकर मोबाइल निकाल लेना सो ओकरा बाद घुसे सो नीचे तो एगो गोदाम है हमारा। अच्छा ये क्या है? हम कहा कि साहब ये हमारा मतलब उनको लगा कि ये माल इसी में माल है। वो 55 कुंटल का एक लाइन से 20 गो ड्राम रहुए ऊपर से उठाइन सो भक से मरला सो में कार्बाइड डालल हुए। हाँ महकल ईडी आपके यहाँ आई थी वह कौन सा समय था और ईडी को क्या मिला? उस समय आप कहाँ थे? सुबह सुबह बाहर नीप के नीचे बैठे थे, वहीं बैठ के चाय पीते हैं, 2-4 मोहल्ले टोले के लोग आ जाते हैं, दुख सुख होता है। उतने में हुआ गए सब 5-7 ठो दौड़ते हुए अंदर घुसे था। हम कहा ये भाई क्या बात है? दौड़ के आए? हाँ सामान्य चाल से तेज आए। अच्छा 5-6 लोग। हाँ हमने कहा बैठिए बैठिए। वो जगह 10 लोग बैठे हुए थे, 10-5 कुर्सी और अभी बाकी थी बैठने के लिए, तो हमने कहा बैठ जाइए। तो कहे कि हम लोग बैठने के लिए नहीं आए। अरे हम कहा बैठिए सर, पहले चाय पीजिए मान्यवर, उसके बाद सेवा बताइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। तो कहे कि अरे हम लोग बैठने के लिए नहीं आए भाई, हम लोग अपने मिशन पर आए हैं। अच्छा तो हम कहा जो भी आपका मिशन है, मेरा मिशन है कि पहले कोई दरवाजे पे आए तो उसको पानी जलपान कराया जाए। इतने में तो हेल गई ना सौ चित का बरका वर्दी वाला हर हर इन्हन से 20-25 कदम पीछे थे सब। ये दौड़त आए सब इसी से अंदर। मतलब लोग भाग न पाए। हाँ भाग यही ना होगा। क्या भाई अब खड़ा हो गई हम लोग ईडी से। उनका अरे बाप रे बाप, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। हमने कहा ठीक है आपके घर की तलाशी लेंगे। ठीक है हमारे नगर चोरी पहले ही लेकर मोबाइल निकाल लेना सो। अच्छा मतलब जैसे आपसे मांगे कि निकाल ना वो मोबाइल है। हाँ है दे दीजिए। उसके बाद सबका अब क्रम वाइज घुसे, बाहर कुल दुकान फुकान सब बंद, बाजार बंद। अब कुल नक्के नक्का पे खड़ा हो गए संगीन ले लेके जना है कि कोनो देश का सेना आक्रमण कर दिले होके। खैर तलाशी शुरू किए लोग। हम कहा एक तरफ से शुरू हो जाइए सर, इसमें क्या है? 12वां है नीचे में यही जगह वो पहला गेट देखल तो घुसना सो बोर्ड गेट भाई। अच्छा हम कहते कि ये हमारी गौशाला है। अच्छा खोलिए, खोलवा दिया। तो मैं हमारे पशुपालक हम हैं, किसान हैं तो पशुपालक भी हैं। तो देखे ओखे लोग तो मैं घुसे का जगह बा, मैं गोबरे लीद फैलल बा, यहाँ ले वहां ले, 2 फाल घुसा सो फिर हटा सो, इसको निकलवाइए इसमें से। हम लोग इसमें भीतर की तरफ ही अच्छा नाद वाद देखेंगे कि चारा में। हाँ साला शुरू पूरा चप्पा 13 घंटा जी और 2,75,000 रुपया। नहीं पहले अब थोड़ा सा चरणबद्ध ढंग से चला जाए तो आपकी गौशाला में देखे कुछ नहीं मिला। ओकरा बाद घुसे सो नीचे तो एगो गोदाम है हमारा। अच्छा ये क्या है? हम कहा कि साहब ये हमारा जो किसान हूँ उपज है। हाँ। वो इसमें पैदावार जो है हमारी रखी गई है, चावल गेहूं और चना रहुए। हाँ। चावल रहुए गेहूं। नहीं इसका ढक्कन खुलवाइए, इसका वो हटाइए। तो ना लीप उप दिहल जाला। हाँ, क्या एयर ना जाए, एयर टाइट कर दीजिए कि किरौना ना लगे सो, दवाई ववाई डाल के किरौना। तो खोलवा दिल सो तब मतलब उनको लगा कि माल इसी में माल है। वो 55 कुंटल का एक लाइन से 20 गो ड्राम रहुए। तो कहीं सो के अच्छा खोलिए, खोले नीचे खोले तो भर गिने लगा चना। तो कैसे इसमें तो चना है? हम कहे हाँ चना तो है, लेकिन अब आप लोगों का शक है तो और क्या बताएं। नहीं शक तो हमको शक करना पड़ता है। ऊपर वाला भी खोलिए, ऊपर वाला भी खुल गया। ऊपर से उठाइन सो भक से मरला सो में कार्बाइड डालल हुए। हाँ महकल। तो अब उस सबन के दिमाग में तो बस ये रहा कि जहाँ नोट रखी जाती है वहां भी कुल दवाई रखी जाती है कि कोरोना ना खाए। तो हथवा डाले सो तो हमका पूरा हथवा डाला जा भैया, एगो 5 कुंटल का ढावा दिली कहली कि देखा जाए इनमें। ओकरा बाद तो धीरे धीरे ठोकट पीटत मशीन लगावत अपन ऊपर अल सो ऊपर सब तलाशी पलाशी लिए। सब परेशान ये थे सब कि सुना क्या गया था, सोचा क्या गया था। अच्छा। है छतवा पे हम बैठल बड़ी तो दल के ला तो चले सो तो क्या उनका भैया इस 7 बेर में पाटल है तो हर जोड़वे पे चुएला जो
यही मीडिया बनवेले बड़ी यही खातिर की जोड़वा के तो पले रहो आई फाटता। अच्छा, आई बाप दादा के जमाने की बदनी है 50 60 70 साल पहले की। बहरहाल जो न है नीचे ऊपर आगे पीछे एगो हो कोठरी बा ओमे घुसे लगल हम कहली कि ना खोले ना जा। हाँ। काहे ना खोले ले जा। हाँ। खोली के में जो बुढ़िया रहे नानी उमर गई तो अब में क्यों ना जाला ई कहेला आदमी की वो बड़ा इबादत करती थी जिन्नात उनकरा की यहाँ सो पढ़े तो वो डरने कोई ओके खोलबे ना करेला। तो नहीं इसको तो जरूर खुलेगा, इसी में है, इसी में माल है। और संजोग प्रकृति का क्या होता है, सिटकिनी खुली ऐसे पल्ले पे हाथ लगाए सब पूरा पलवे झर से झर के गिर गया। वो में करोड़ों दीमक थे सब वो चढ़ गए थे सब और क्यों छूबे ना करे। अभी भी वो पर्दा पड़ा हुआ है उसी तरीके से। और में से जब कोई दरवाजा बहुत सालों बाद खुलेगा तो बास निकलती है, निकली धुआं मत इन कुछ। तो हम तो पीछे हटी गई सॉरी ये क्या है, हम कहली कि वो में जिन्नात रहे तो मत हेला जा। ऊपर भाग के नीचे से आ गए सो ऊपर आकर के फिर भेजे सब अपना ही एक आदमी को, फिर पानी मंगवाए सब, चाय मंगवाए सब, मुंह हाथ धोए सब, डिस्टर्ब हो गए सब वो में। फिर देख दाख करके जब बाहर गए सब तो सब बटोर उटोर के लिया सब। तो 2,75,000 रुपया था। स्पष्टीकरण मांगे, हमने लिख के दे दिया कि अभी 1 लाख रुपया तो हम 4 दिन पहले दिल्ली से अली हूँ तो निकाल के लाए। हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरा बेटा भतीजा है उसके कमरे से आपको पैसा मिला है, वो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मेरे बड़े भाई ये भी विधायक हैं। ये सब तीनों जना का घरवा एक में बाग खोल कर ला जा। तो अब कहने को तो सब कहे कि देखिए हम लोग तो समझ गए, आने से पहले तो दूसरा गुमान था लेकिन अब हम लोग समझ गए। लेकिन हम लोग किसी को समझा नहीं सकते, हम समझ गए। हमने कहा बाहर भीड़ लगी है, मीडिया खड़ी है, थोड़ा मुखातिब हो जाइए। हल्ला हो रहा कि नोट गिने वाला मशीन अंदर गई बा, पता नहीं का मिलल बा, मार पब्लिक परेशान है। तो उनको पब्लिक को तो सच्चाई बता दीजिए। कहे सब गड़िया हमन का अंदर करा दो। 3 गो अधिकारी तीनों अपन गाड़ी अंदर मंगिल सो हटवे में बैठल सो निबिया के नीचे वहां से शीशा चढ़ा के एक बेर गेट खुलल सर दे लेके मीडिया का लोग दौड़त रह गया। आपका जैसे 50 जना रहूं लोग। अब वो एक को सेकंड नहीं रुके, सब सायरन बजाते हुए निकल गए। फिर फोर्स भी निकल गई। अब हमको घेरे सब। तो हमने बताया कि क्या मिला। हमने बताया कि भैया खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौट गए लोग। यही सृष्टि का नियम। दिन भर ये चल रहा था कि अफजाल के यहाँ बहुत कुछ मिल चुका है और अफजाल को कस्टडी में ले लिया गया है। हमरा के यहाँ कुछ मिलल रही, हम कस्टडी में रहती तो संगवा गई रहती। यहाँ बाणी यही बात का सबूत बा कि हम पाक और साफ है, मेरा दामन भी पाक और साफ है। चले गए लोग, शर्मिंदा हुए, बहुत शर्मिंदा हुए। तो ये भी दबाव में काम करते हैं सब और कहते हैं सब कि अगर हम लोग स्थिति को समझ भी जाए तो भी किसी को बता नहीं सकते जाके कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हम जो देख के आए वो सच है। वो तो आए थे सबके हजारों करोड़ रुपया मिलेगा। 3-4 दिन गिनल जाइए यही जगह बैठ के। इनकम टैक्स ने मुझे नोटिस दिया, उसमें भी पाक साफ निकल गए। 1.5 साल तक जांच हुई। 1.5 साल के बाद इनकम टैक्स अफसर का फैसला आया कि अगला रिटर्न फाइल करिएगा तो 2 रुपया आप जमा कर दीजिएगा संस्थान में। 2 रुपया आपके ऊपर देनदारी इनकम टैक्स की अभी चढ़ी हुई है। अब आप समझ लीजिए, वो तो एको पैसा ना कुछ कैल सो, ये तो 2 रुपया निकलना सो। सीबीआई भी पनाह मांग गई और क्लीन चिट दी मेरे खिलाफ कई मामलों में जांच करने। सीबीआई मेरे घर पे छापा मार चुकी है, तलाशी ले चुकी है, एक तिनका नाजायज नहीं मिला। लेकिन एक नैरेटिव बना दिया है गोदी मीडिया के लोगों ने, फाटक है, बहुत बड़ा किला है, उसमें सारी नाजायज ही चीजें हैं। चूंकि एक गरीब को भी यहाँ से कोसों कोसों दूर अपनी झोपड़ी में सोने वाले गरीब को भी एक मन में भरोसा है कि अगर मैं विपत्ति में आऊंगा तो आधी रात में भी जाने के बाद फाटक का दरवाजा हमको खुला मिलेगा
और मुझे वहां पनाह मिलेगी, मुझे वहां संरक्षण मिलेगा, तो गरीब के दिल की यह भावना जो है वह सामंतशाही और बाहुबली लोगों के लिए वह नींद हराम कर देती है। और इसलिए हम लोगों के विरुद्ध सत्ता, शासन, प्रशासन में बैठे हुए उसी मानसिकता के लोगों को मिला करके और मीडिया के जरिए एक खराब छवि बनाने का प्रयास किया गया है। जनता तो हमेशा उसकी अदालत में हम तो कॉमरेड सरजू पांडे के चेला हैं।